सोलो डेट मैं अकेले जाने वाली हूँ बिकॉज आई हेट लव स्टोरी। थोड़ा हल्के हाथों से। आई सीन पीपल यूजिंग सीरम ऐसे, तो ऐसे कभी मत लगाना। सो दिस इज़ माई ब्रश। ये मेरा शायद 100 साल पुराना, और नहीं ज़्यादा हो गया 100 साल 20 साल पहले तो मैं खुद पहले। देखो, खुद की तारीफ़ करने में कोई शर्म की बात नहीं है, बिकॉज आपको अपनी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जो आपकी तारीफ़ करे, ठीक है। हाँ यार, लग तो अच्छी है। मेरी ना जो ये वाली आईब्रो है ये बहुत अलग दिखती है इस आईब्रो से, और ऐसा क्यों है भाई मुझे समझ में नहीं आता है। जितनी भी लड़कियां ये आईब्रो वाला प्रॉब्लम से रिलेट करती हैं प्लीज़ मुझे बता देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ। यार मस्कारा लगाते वक्त ना मुँह सा बन जाता है ऐसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 4 घंटे हो गए मैं मस्कारा ही लगा रही हूँ। बोलिए। ओके, सो आई टुक अप्रूवल फ्रॉम कैमरा दादा और उन्होंने बोला बढ़िया लग रहा है, ओके है, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ईशा मालविया एंड आज मैं आपके साथ शूट करने वाली हूँ गेट रेडी विथ मी विथ पिंक विला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो मेकअप, ओ गॉड यार, मेकअप में एक्चुअली बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है, बट मैं आपको अपना मतलब जो मेरा डे टू डे लाइफ है मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। जब मैं खुद मेकअप करती हूँ इट इज़ ऑलवेज अ वेरी लाइट मेकअप। जब मैं प्रोफेशनल मेकअप जब सिर्फ और सिर्फ तब कर सकती हूँ जब कोई आ रहा है मेरा मेकअप और हेयर करने। अदर देन दैट मुझसे हो ही नहीं सकता, इतना सारा मैं नहीं कर सकती। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं ये हेयर बैंड लगा लूँगी। आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, मैंने बहुत मेहनत की है। मैं रेड ड्रेस पहन रही थी तो मैचिंग मैंने ये ढूंढा कि नहीं, अगर लगाना भी है तो दिखना चाहिए कि ओके मरून और रेड से मैच करे। सो या पहले स्किन केयर कर लेते हैं हम। एंड आई रियली थिंक कि स्किन केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका मेकअप आप कर तो लोगे बहुत सारा, लेकिन तभी भी अगर आपका स्किन अच्छा नहीं है देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ मेकअप, और बहुत सारे लेयर लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। सो वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर आवर स्किन एकदम अच्छे से। सो पहले तो कोई भी डस्ट वगैरह ना हो हमारे स्किन पे, इसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ टोनर फ्रॉम क्लिनिक। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आई थिंक हर लड़की को ये जल्दी से जल्दी अपने बैग में ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि आप कहीं से भी आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारी आपकी डर्ट जो है स्किन के अंदर से ये रिंस ऑफ कर देता है। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो मैं ये लगाती हूँ जस्ट 2 डैम्स ऑफ इट, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड देन वील क्लीन आवर फेस अच्छे से एकदम प्रॉपरली। मेरी स्किन आई गेस पहले से बहुत डैमेज हो चुकी है। माई स्किन यूज टू बी वेरी वेरी नाइस अर्लियर, पर अब मुझे कुछ 4 से 5 साल हो गए हैं रेगुलर मेकअप करते करते। सो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स माई स्किन, बट ठीक है, जितना ध्यान हो सकता है मैं रखती हूँ एंड आई ट्राई टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन। सो हियर वी आर डन एंड यू कैन सी ये देखिए, आपको देखिएगा कितनी डस्ट निकली है मेरी स्किन से, बट ठीक है, पार्ट ऑफ मेकअप। एंड नाउ वील क्विकली मूव टू दिस सीरम। मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स भी बता रही हूँ। यूजुअली मैंने देखा है लोगों को स्किन केयर करते हुए या गेट रेडी विथ मी करते हुए, दे यूजुअली डोंट टेल यू इन डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट, बट मैं आपको बता रही हूँ सो दैट आपको पता रहे कि कौन सा प्रोडक्ट लगाने से कैसा आउटपुट आएगा और कैसे दिखेंगे। सो दिस इज़ अ सीरम फ्रॉम एस्टे लॉडर। आप इसको प्लीज़ यूज़ करो एंड ये हम लगा लेंगे फॉर बेसिकली ये मेकअप के ही लिए है ये सीरम। ऐसा कुछ नहीं कि ये नाइट सीरम है, ऐसा कुछ है। दिस इज़ मेड फॉर मेकअप। ये मेकअप करने के पहले आप लगा लो अच्छे से। मेकअप बहुत देर तक स्टे भी करेगा और स्किन भी अच्छी लगेगी। मुझे करेक्ट वे तो पता नहीं है सीरम लगाने का, मैं हमेशा ऐसे ही सीरम लगाती हूँ, ऐसे ऐसे नहीं लगाती, थोड़ा हल्के हाथों से। आई सीन पीपल यूजिंग सीरम ऐसे, तो ऐसे कभी मत लगाना, थोड़ा लाइट हाथों से आप सीरम लगाओगे तो अच्छा रहेगा। यस, ऑलमोस्ट डन। और फिर हम इसको छोड़ देंगे टू गेट अब्जॉर्ब्ड इन द स्किन फॉर लाइक 2 to 5 मिनट्स, 2 से 5 मिनट। यस, मैंने ये नहीं बताया कि मैं किस लिए तैयारी हो रही हूँ। सो आई एम गेटिंग रेडी फॉर अ डेट, सोलो डेट। मैं अकेले जाने वाली हूँ बिकॉज आई हेट लव स्टोरी। सो आई थिंक अब हमारी सीरम को बढ़िया टाइम मिल गया है स्किन के अंदर जाने का। नाउ
मूविंग टू एस्टे लॉडर का मॉइस्चराइज़र, मैंने अभी सीरम यूज़ किया ऑफ एस्टे लॉडर और इसके बाद क्विकली मैं मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करूँगी। आई यूजुअली प्रेफर कि सीरम और मॉइस्चराइज़र अगर सेम ब्रांड का हो तो सही रहता है, अदरवाइज़ आप लोग किसी भी ब्रांड का लगा सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमने लगा लिया। मॉइस्चराइज़र बहुत बहुत मस्ट है बिकॉज मैंने 1-2 बार ट्राई किया कि मैं बिना मॉइस्चराइज़र के मेकअप करके देखूं, बट मेरे स्किन में मेकअप हो तो गया लेकिन होने के बाद बहुत ज़्यादा क्रैक्स आने लगे। ऐसे यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि मेरी स्किन दिख रही है कि स्किन निकल रही है यहाँ से, तो बहुत अजीब हो गया था स्किन। इसलिए आई सजेस्ट यू पीपल टू प्लीज़ ऑलवेज अप्लाई मॉइस्चराइज़र। कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम हाई फाई ही मॉइस्चराइज़र होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी ईजी टू गो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ अ मस्ट, सो प्लीज़ यूज़ करना। तो मॉइस्चराइज़र भी हमारा हो गया है। नाउ अब मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं एंड लोग मुझे पूछते हैं कि आप जब अपना पर्सनली मेकअप करते हो तो आप कौन सा फाउंडेशन यूज़ करते हो। दे आर नॉट आस्किंग मी कि जब कोई मेकअप आर्टिस्ट या हेयर आर्टिस्ट करता है प्रोफेशनली तब, जब मैं खुद करती हूँ तब कौन सा। सो लेट मी क्लैरिफाई कि मैं कोई फाउंडेशन लगाती ही नहीं हूँ। आई डोंट गो फॉर फाउंडेशन, आई गो फॉर दिस क्रीम, नॉट एक्चुअली क्रीम, दिस इज़ अ हेल्दी ग्लो ऑल इन वन टिंटेड मॉइस्चराइज़र, मतलब जिसमें एक टच है फाउंडेशन का, एंड दिस इज़ फ्रॉम स्मैश बॉक्स। हैलो क्रीम है ये, और मैं नहीं प्रेफर करती फाउंडेशन लगाना बिकॉज आई थिंक कि एक हम खुद मेकअप जब करते हैं ना तब एक हमें पता होता है कि हमारी स्किन पे क्या अच्छा लग रहा है, और एक सॉफ्ट ग्लो ड्यूई मेकअप होना चाहिए जो कि फाउंडेशन से मुझे पर्सनली मेरी स्किन पे बहुत पैची लगने लगता है। सो आई डोंट प्रेफर दैट, इसलिए मैं ये टिंटेड ऑल इन वन मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों के फेस पे सूट करे, स्किन के साथ जाए तो आप लोग भी कर सकते हो। प्लीज़ ट्राई दिस आउट। सो लेट्स गो। मैं ऐसे ही अपनी फिंगर टिप पे ले लेती हूँ। यू कैन सी इसका टेक्सचर फाउंडेशन जैसा ही है, बट इट हैज़ मैनी अदर इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो आई थिंक। तो ये ऐसे डैब डैब करके हम ऑल ओवर फेस लगा लेंगे। एज आई सेड अर्लियर कि अगर स्किन ही अच्छी नहीं है देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग सो मच ऑफ मेकअप। सो प्लीज़ ट्राई एंड कीप योर स्किन हेल्दी। अच्छा खाना खाओ, गोलगप्पे खाओ। मैं बहुत गोलगप्पे खाती हूँ, बट नहीं, ज़्यादा नहीं खाओ, मजाक कर रही हूँ। अच्छा खाना खाइए, हेल्दी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बहुत सारा पानी पियो, एंड ऑलवेज कीप ड्रिंकिंग समथिंग लाइक कोकोनट वाटर, ब्लैक कॉफ़ी, वाटर, जूस, एंड डोंट गो फॉर जूसेस विच आर इन टेट्रा पैक्स। आप बिल्कुल मत पियो, स्ट्रिक्टली अवॉइड देम। मैं तो बिल्कुल नहीं आपको बोलूँगी कि आप वो प्रेफर करो। आप रियल जूस ही पीना प्रेफर करो वेन एवर यू आर गोइंग आउट। सो दिस इज़ माई ब्रश। ये मेरा शायद 100 साल पुराना, वो नहीं ज़्यादा हो गया, 100 साल 20 साल पहले तो मैं खुद तो रुको मैं बताती हूँ। ये शायद मेरे कुछ 5 या 6 साल पुराना ब्रश है जिसको मैं मतलब बहुत ख़तरनाक तरीके से इसका यूसेज होता है, और मैंने बहुत सारे ब्रशेस ट्राई किए बट नहीं जमता है, नहीं सूट हो पाता है। मुझे यही पसंद है, तो इसी से हम अपना मेकअप करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। सो अच्छा है ये ब्रश। लुक एट दिस, पूरा कवरेज में मिल जाएगा और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई किया, यू नो। सो इट विल ऑलवेज लुक नाइस एंड लाइट ऑन योर स्किन। मुझे पता नहीं था कि गेट रेडी विथ मी करते करते भी कभी मैं ऐसे नर्वस होंगी, क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं क्या लगाएं, बट ठीक है। ओके, सो आई एम डन विथ माई फाउंडेशन प्रोसेस। ये है मेरा फाउंडेशन और ये हो गया है ख़त्म, डन एंड डस्टेड। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा लगाने की। एंड आई एम गोइंग विद दिस कंसीलर विच इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52, और ये मैंने अपनी स्किन से एक शेड लाइट लिया है बिकॉज जब भी आप कंसीलर लगाते हो अपने टी जोन पे, मतलब बेसिकली अंडर द आईज, ईयर, नोज पे एंड इधर चिन पे, तो इट शुड हाईलाइट योर टी जोन। तो हाईलाइट होने के लिए मैंने एक शेड लाइट ये खरीदा। ये भी मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ही लगाती हूँ, बहुत कम लिटरली, मतलब
नाम के लिए कि हाँ ओके थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। और मैंने यूज़ किया ये छोटा वाला स्पंज, बिकॉज ये अंडर आइज अच्छे से प्रॉपरली हो जाते हैं। अभी मैं आपको दोनों में फ़र्क बताती हूँ। वेट, मैं नोज़ पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। ओके, सो अभी ये है, दिस इज़ अ बिग स्पॉन्ज एंड दिस इज़ अ स्मॉल स्पंज, एंड मैं इसको डैब डैब करके लगा रही हूँ, बट कॉर्नर में सी इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम, मतलब अच्छे से ये ब्लेंड नहीं हो पाएगा। एंड इफ़ यू यूज़ दिस स्मॉल स्पंज, ये बहुत अच्छे से आपके आई के कॉर्नर तक चला जाएगा और आपका कंसीलर प्रॉपरली स्प्रेड हो जाएगा। और मुझे यहाँ अपने लेफ्ट चीक पे एक पिंपल आया हुआ है, जो कि मैंडेटरी है, किसी भी अच्छे काम के लिए अगर मैं जा रही हूँ तो वो आएगा ही आएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ओके, यस, we are almost done with the concealer process also. ठीक है, बेस हो गया है। क्योंकि भाई लड़कियों को पता होगा, यू गाइस कैन रिलेट विथ मी, बेस एक्चुअली भाई बहुत एक ऐसा ना, ऐसा लगता है बेस हो गया तो हाँ ओके हमारा 80% मेकअप इज डन, बिकॉज बेस एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। दैट्स वाई मैंने अपना पूरा वो ही चेंज कर दिया, मतलब पैटर्न ही बदल दिया कि फाउंडेशन के साथ जाओ ही मत, ऑलवेज गो विद दिस लाइट वेट ऑल इन वन टिंटेड मॉइस्चराइजर, सो दैट आपका पर्पस भी पूरा हो जाए और बहुत हैवी भी ना लगे। एंड नाउ बेसिकली कंसीलर और बेस के बाद लोग पाउडर लगाते हैं, बट आई एम नॉट अप्लाइंग इट, क्योंकि आई थिंक पाउडर लगाने के बाद ये क्रीम फॉर्मूला का टिंट लगाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत पैची हो जाएगा। तो आप जब ये बेस कर रहे हो तुरंत उसके बाद आप ये क्रीम फॉर्मूला का, अगेन दिस इज फ्रॉम स्मैशबॉक्स हैलो शेयर टू स्टे चीक टिंट, तो ये लिप और चीक एंड आई एंड वेरेवर यू वांट ये यूज हो सकता है, सो यू कैन यूज दिस। हम अपने गाल अब बना लेंगे टमाटर की तरह, क्योंकि बहुत लड़कियां इस दुनिया में जिनका ब्लश एकदम फेवरेट होता है, मैं भी उन लड़कियों में से एक हूँ, भर भर के ब्लश लगाती हूँ। चलो इसको ब्लेंड कर लेते हैं। सी, बहुत ईजिली ब्लेंड हो गया, ऐसा नहीं है कि लगे हुए हो आप और वो स्प्रेड नहीं हो रहा है, बहुत ईजिली हो जाता है। अगेन अरे यस, सी हो गया है। वी आर डन विद द टिंट ऑल्सो। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पाउडर प्रोसेस। तो मैं यूजुअली ये एक तो सॉरी थोड़ा स्ट्रगल है इसको ओपन करना। हाँ, ये है मैक का स्टूडियो फिक्स मैक कॉम्पैक्ट, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। सो बहुत मैंने इसमें लिया पाउडर, बट मैंने सारा इधर पे ऐसे करके डस्ट ऑफ कर दिया, बिकॉज आज का जो ज़माना है, मतलब जो एक ट्रेंड चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा पाउडरी मेकअप नहीं है ट्रेंड में, ड्यूई सा मेकअप ट्रेंड में है, जो आपके स्किन को एक नेचुरल ग्लो रखे। बहुत ज़्यादा पाउडर अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये मेरे जो अंडर आई एरिया है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्वेटिंग हो रहा है, मैं उधर पे लगा देती हूँ। अदर देन दैट सब जगह बस एक नाम के लिए हम ये कर लेंगे। एंड या वी आर डन विथ द पाउडर थिंग ऑल्सो। सो हम नेक्स्ट जाते हैं अपनी आईज के ऊपर। सो नाउ टॉकिंग अबाउट माई आईज, मैंने ऑलरेडी एक बहुत चटक कलर पहना है, यू नो आई एम ऑलरेडी वेयरिंग रेड, और इस पर अगर मैं सोचूं कि मैं बहुत कुछ प्ले कर लेती हूँ अपने आईज के साथ, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी नाइस एंड अच्छा भी नहीं लगेगा। सो मैं ये ब्रश लेती हूँ एंड दिस इज द आई शैडो पैलेट आई एम यूजिंग। इट इज़ फ्रॉम टू फेस्ड बॉर्न दिस वे सनसेट स्ट्रिप्ड। दिस इज द आई शैडो पैलेट आई एम यूजिंग, ओके। और इसको खरीदने का एक बहुत मेजर रीज़न था ये कि इसमें आप देखो सारे न्यूड कलर्स हैं, मतलब ऑल द शेड्स आर ऑलमोस्ट न्यूड, तो ये मुझे बहुत ईजिली यूज़ कर लेती हूँ। मैं कहीं भी जा रहे हैं, यू नो कुछ भी कर रहे हैं, तो आप न्यूड शेड ज़्यादा प्रेफर करते हो। आज भी मैं गोल्डन आर, ये गोल्डन आर शेड ले रही हूँ, ओके। ये मैं ले रही हूँ एंड आई एम अगेन डस्टिंग दिस ऑफ, क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा पिगमेंट मैं चाहती नहीं हूँ अपनी आंखों पे, और बहुत ही लाइट सा
इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। मतलब कम से कम जितना अमाउंट हो सकता है ना, मैं सिर्फ उतना ही अप्लाई करूँगी, सिर्फ और सिर्फ उतना। सी कैन यू सी द डिफरेंस? मतलब हाँ, इतना कुछ खास भी डिफरेंस नहीं है कि अरे भाई क्या ही हो गया, पर थोड़ा अलग है। अदर आई, अगेन गोल्डन आवर शेड फ्रॉम द आई शेडो पैलेट ऑफ Too Faced। दिमाग तो है यार मुझ में, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब देखो आप, इतनी मेहनत मैंने की है, मुझे पता है मैं रेड ड्रेस पहनने वाली हूँ, तो फटाफट से मैंने अपना हेयर बैंड जो कि मुझे मेकअप करते करते लगाना है, वो भी मैंने मरून रेड के शेड में निकाला। मेहनत आप देखिए मेरी, और इसी मेहनत को ध्यान में रखते हुए पूरा वीडियो देखना, ओके? ठीक है, ये है हमारा आई शैडो, ठीक है, एकदम मिनिमल, एकदम लाइट, लेकिन अब बहुत लाइट लग रहा है ना, तो अभी इसको थोड़ा सा एक हम टच देने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपको शेड दिख रहा है शेल, ये वाओ क्या ही आई शैडो में नाम आ रहा है, ये जो आपको शेड दिख रहा है ना, जिसमें थोड़ा थोड़ा शिमर नजर आ रहा है, वो हम लेंगे फ्रॉम द फिंगर टिप, ऐसे बहुत हल्का, एंड देन वी आर गोइंग टू डैब इट ऑल ओवर द आई बॉल। मतलब ऐसे पूरी आंख पे नहीं लगाएंगे, ये जो आई बॉल का एरिया है ना सेंटर का, सिर्फ यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई इट, यस ऐसे, सो दैट एक आई शैडो भी हो गया, थोड़ा सा शीन लुक भी आ गया कि डेट के लिए रेडी हो रहे, ऐसा भी ना लगे कि एकदम ही ब्लैंक आंखें हैं। सो हमने ये अप्लाई किया बहुत हल्का, सी बहुत ही लाइट है। अगेन लेफ्ट आई, यस ये हो गया है। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव टू मेक योर आईज लुक बिगर विदाउट डूइंग मच। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, इसमें ना एंड में आप देखोगे एक ये शेड दिया है एकदम मतलब जेट ब्लैक टाइप का, इसको मैं अपने ये पॉइंटेड ब्रश में लूँगी। पॉइंटेड ब्रश बेसिकली जो लाइनर लगाने के लिए या अंडर आइज के लिए यूज़ होता है। सो मैंने इसमें ये लिया एंड अपनी आँखों के पूरी आँखों पे नहीं लगाना है, एकदम ये जो लैश से जुड़ा हुआ हमारा ये एरिया है ना, इधर पे हम इसको अप्लाई करेंगे। सो आई एम अप्लाइंग इट जस्ट टू मेक माई आईज लुक मोर बिगर। ये देखो मैं कहीं भी ऊपर नहीं जा रही हूँ इसको अप्लाई करते करते, आई एम जस्ट अप्लाइंग इट हियर। और वो भी बहुत प्रोमिनेंट नहीं दिखाना है, बस इसका अगर शेड भी दिख रहा है तो भी चलेगा, अगर हल्का सा शेड भी दिख गया तो भी इट वर्क्स। देखो यस सी, वाओ कितना अच्छा मेकअप कर रही हूँ मैं। देखो खुद की तारीफ़ करने में कोई शर्म की बात नहीं है, बिकॉज आपको अपनी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जो आपकी तारीफ़ करे, ठीक है? खुद ही खुश रहो, बोलते रहो, मिरर में देख के वाह कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, तो बढ़िया चलता रहेगा काम, खुश भी रहोगे कि हाँ यार लग तो अच्छी है। ये देखो मुझे पहले बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता था, मेकअप का एम भी नहीं पता था, बट माई मॉम टोल्ड मी बिफोर आई वॉज एंटरिंग बिग बॉस, मैंने तब 10 दिन का कोर्स किया था। सो आई टुक क्लासेस 10 दिन की मेकअप और हेयर के लिए, एंड आई एम सो ग्लैड कि जब मैं बाहर आई तो लोगों के ओपिनियन मेरे ड्रेसिंग सेंस को लेके और मेकअप को लेके, द वे आई यूज्ड टू गेट रेडी, बहुत अच्छे होते थे कि यार वाओ अच्छा मेकअप करते थे ये वो। फिर मैंने मन में सोचा लेकिन फिर मुझे याद आया पहले तो बिल्कुल नहीं आता था भाई, मुझे कितना इम्प्रूवमेंट किया है मैंने अपने अंदर, सब सीख गई हूँ मैं मेकअप वेकअप, ठीक है? तो किसी दिन अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट एब्सेंट भी हो जाए किसी दिक्कत से तो कोई बात नहीं, अपना आप दिमाग ख़राब मत करना, खुद सीख लो और खुद ही कर लेना खुद का मेकअप। हाँ हे भगवान हो गया है। तो ये देखो थोड़ी सी आपको दिख रही होगी ना, ऐसे आंखों पे एक ब्लैक कलर का बॉर्डर सा बना है, दिखा आपको? ठीक है गुड। तो ये बॉर्डर बन गया है। अभी आईब्रोज, अब मैं अपने आईब्रोज
लिटरली 3 महीने में एक बार बनवाती हूँ। मैंने आईब्रोज 3 महीने पहले बनवाए थे और मैंने अभी नहीं बनवाए बिकॉज एक बार मैं गई थी पार्लर में और वो आईब्रो वाली दीदी ने पता नहीं क्या ही किया अपने मन से। पहले मेरे आईब्रोज इतने हेवी और मोटे होते थे बट उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा यहाँ से थ्रेडिंग कर दिया और वो पूरा मतलब मेरे आईब्रो का शेप ही पूरा ऊपर नीचे हो गया। तो उसके बाद से मैं बहुत डरती हूँ और बहुत रेयरली मैं टच भी करने देती हूँ किसी को। सो दैट्स वाई 3 महीने में एक बार आईब्रो बनाना फॉर मी इज़ मोर देन इनफ। तो मैं नहीं इतना ज़्यादा बनाना प्रेफर करती हूँ। अभी आईब्रोज करेंगे बट मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मिनिमल और कितनी कम मैं आईब्रोज कर रही हूँ बिकॉज आई एम डूइंग माई ओन मेकअप एंड दैट टू फॉर अ कैजुअल डेट। तो ये है फॉरएवर 52 का ब्रो जेल। हाँ, ब्रो जेल है ये, लॉन्ग वेयर जेल आईलाइनर एंड टैटू। ठीक है, पता नहीं प्रोडक्ट का नाम है। तो ये है एंड इससे हम बहुत हल्का ऐसे ले लेंगे प्रोडक्ट इसमें आईब्रो ब्रश में एंड देन आई एम गोइंग टू पुट इट मेरे आईब्रो के शेप के अकॉर्डिंग। सी मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर है, बस ऐसा है कि ठीक है भाई मन की तसल्ली के लिए ब्रश टच कर दिया, चलो हो गया है। स्पूली यूज करेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अभी लेफ्ट वाला भी आईब्रो अभी ये है, आप देख सकते हो। देखो मेरी ना जो ये वाली आईब्रो है ये बहुत अलग दिखती है इस आईब्रो से, और ऐसा क्यों है भाई मुझे समझ में नहीं आता है। जितनी भी लड़कियां ये आईब्रो वाला प्रॉब्लम से रिलेट करती हैं प्लीज़ मुझे बता देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, मैं देखूंगी क्या क्या लिखा है आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा भी लिख देना यार थोड़ा बहुत, मेकअप में तो मेरा 100% दे रही हूँ मैं। ये देखिए हो गई है मेरी आईब्रो। अगेन अब मेकअप करते करते हो ना इतना ध्यान रहता है ना आपका मेकअप करने में कि बेस जो सेटल हुआ होता है वो हम भूल जाते हैं और उस पर थोड़ा थोड़ा ऐसे स्वेट आने लगता है। सो अगेन थोड़ा सा मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ टू सेटल इट अप वंस अगेन। एंड नाउ आईब्रोज आईज ये सब कुछ हो गया है। अभी मैं क्या यूज़ करूँगी ना, मैं यूज़ करूँगी ये टू फेस का फोप्ले मस्कारा। सो बेसिकली दिस इज़ नॉट अ मस्कारा, दिस इज़ मस्कारा प्राइमर। सो नाउ मस्कारा प्राइमर इज़ वॉट आप अपने लैशेस पे डायरेक्टली जब मस्कारा अप्लाई करते हो, जो कि गलती मैं पहले करती थी। मैं अपने लैशेस पे बहुत मस्कारा अप्लाई करती थी कि लगे हुए। मेरे को लैशेस भी बहुत पसंद है, आर्टिफिशियल लैशेस जो आते हैं ना वो भी मुझे बहुत पसंद। लाइक मुझे ऐसा लगता है बहुत इन्हांस हो जाती है आपकी आंखें। बट देन ग्रेजुअली आई केम टू नो कि जो ओरिजिनल लैशेस है वो बहुत डैमेज हो रही हैं। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज ऑल्सो। तो इसलिए ये जैसे हमारे स्किन में फाउंडेशन ऐड करने से पहले हम प्राइमर यूज़ करते हैं ना, तो मैंने आज प्राइमर यूज़ नहीं किया है क्योंकि इतना मुझे ज़रूरत नहीं थी। बट यूजुअली हैवी मेकअप करने के पहले हम करते हैं। तो ऐसे ही हैवी मस्कारा के पहले हमारी लैशेस के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ दिस हैवी मस्कारा प्राइमर जो हमारी लैश को प्रोटेक्ट करेगा। सो वी आर गोइंग टू गो विद दिस। थोड़ा लैश पे लगा लेते हैं। यार मस्कारा लगाते वक्त ना मुंह सा बन जाता है ऐसे आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं, शायद डर लगता है कि आंखों के अंदर वो मस्कारा का जो ब्रश है वो ना चला जाए। ये देखो प्राइमर लग चुका है। मैं अगर चाहूँ तो मैं आई कैन गो आउट विथ जस्ट दिस, बट मैं मस्कारा भी लगाऊंगी टू शो यू पीपल। हाँ हो गया है। देखा, मैंने बोला था ना इसका जो स्टिक है ऐसे लगाते लगाते आंखों में चला जाता है। बट ठीक है, चलो मस्कारा प्राइमर मस्कारा प्राइमर मैंने लगा लिया है। एंड नाउ 2 मिनट देंगे इसको सेटल होने के लिए क्योंकि अदरवाइज ये अच्छा नहीं दिखेगा तब तक। तो 2 मिनट, तब तक क्या करें, तब तक मैं पाउडर ब्लश लगा लेती हूँ। सो दिस इज़ माई पैलेट जो मैंने बहुत पहले ख़रीदी थी। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, आई रियली डोंट रिमेंबर, अदरवाइज मैं ज़रूर बताती। और इस पर मुझे नाम भी हाँ है। सो दिस इज़ ग्लैम्बो कॉन्टोर हाईलाइटर एंड ब्लश 3 in 1।
सो कंटोर करना मैं जब मैं खुद मेकअप करती हूँ तो इतना नहीं प्रेफर करती हूँ ऑनेस्टली, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये भी करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ अपना कंटोर। सो मैंने बहुत लाइट कंटोर का वो लिया है प्रोडक्ट, एंड देन आई विल गो इधर, ये जो एरिया है ना इधर पे करूँगी, और यहीं से लेके इधर। ओके, सो दिस इज वन साइड एंड द अदर साइड ऑल्सो। थोड़ा प्रोडक्ट और ले लेते हैं हम। यस, ये देखो, ये हो गया अपना कॉन्टोर। थोड़ा सा फोरहेड पे, ताकि ऐसा ना लगे कि एकदम सर गोरा, चिन काली, आंखें काली, ये गोरा, मतलब अलग अलग दिखता है ना, अनइवन स्किन दिखता है, तो वो ना दिखे, इसलिए हमने ये कर लिया है। कंटूर हो गया है मेरा कंटूर, और अब इसी का हम लगाएंगे पाउडर ब्लश। ओके, वन सेकेंड, दिस इज आई एम यूजिंग एज अ पाउडर ब्लश। मैंने ऑल्दो ये जो टिंट था ये मैंने अप्लाई किया एज अ क्रीम फॉर्म, बट अब मेकअप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्टे करे और ब्लश ऑन दिखे कि मैंने अपनी स्किन पे ब्लश ऑन लगाया है, उसके लिए पाउडर भी मैं थोड़ा सा लगाऊंगी, लिटिल बिट, और एकदम से उससे चेंज आ जाता है। भाई मानो या ना मानो, आप कुछ भी नहीं लगा रहे हो और सिर्फ अगर ब्लश भी लगा रहे हो ना, इट रियली इन्हांसेस योर फीचर्स, बहुत इन्हांस कर देता है ब्लश ऑन आपके पूरे फेस को ही, बहुत फ्रेश लुक आता है एक्चुअली, सो दैट्स व्हाई आई लव इट। या आई होप कि ये दिख रहा है। अभी कैमरा दादा से ही पूछूंगी दिख रहा है कि नहीं ब्लश। बहुत नींद ले लिया आपने, बताओ कैसे लग रहे हो, बताओ दिख रहा है जो अलग से लगाया मैंने, रेड रेड, ठीक है, पॉजिटिव है रिस्पॉन्स, ध्यान है इनका। चलिए, हो गया है नाउ। हमने जो ये मस्कारा का प्राइमर लगाया था ये सूख गया होगा, तो अब हम चलते हैं एक्चुअल मस्कारा पे। सो दिस इज द मस्कारा अगेन, ये है फुल वॉल्यूम का मस्कारा, और प्लीज़ थोड़ा मुझे इसके लिए माफ़ करेगा, मैं जब भी मेकअप करती हूँ मेरे पूरे लेफ्ट हैंड तो मेरा पूरी तरीके से यूज़ हो जाता है, यहाँ पे काजल, यहाँ लिपस्टिक, यहाँ कुछ, तो ठीक है, आई थिंक वही है असली मेहनत, इसे ही कहते हैं मेरे दोस्त, तो सीख लो मेकअप। चलो अभी मस्कारा लगा लेते हैं। एंड यू नो व्हेन आई वाज अ किड बेसिकली, अभी भी वैसे 20 कुछ ऐसे, ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं हो गई, पर जब मैं आई थिंक 10 या 12 की थी तब आई ट्राइड डूइंग मेकअप एट माई होम, लेकिन तभी मेरे पापा ने मुझे एक बार सिर्फ नेल पेंट लगाते हुए देख लिया था सो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे को बहुत डांट पड़ी थी। मतलब मेरे पापा ने मुझे बोलता, क्या अभी तुम, ये क्या उम्र है क्या कोई नेल पेंट लगा के घूमने की, नहीं करना ये सब, जब बड़ी हो जाओगी तब देखना, ये करना वो करना। तो तब से फिर मैंने कभी किया ही नहीं मेकअप। एंड देन अगेन व्हेन आई वाज 14, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज 14, मैं एक पेजेंट के लिए जा रही थी, तब मैंने किया था मेकअप, और मैं इतनी एक्साइटेड थी ना तब कि ओके नाउ फाइनली मैं घर पे जो चीज़ करने का ट्राई करती रहती थी और मैं नहीं कर पाती थी, आज मैं देखूंगी कि कैसे मेकअप करें। मैंने एक एक प्रोडक्ट देखा, आई सॉ एवरीथिंग, एंड आई स्टिल रिमेंबर माई मेकअप वॉज डन बाय भरत एंड डोरिस दैट टाइम। भरत एंड डोरिस की जो टीम है उन्होंने मेरा मेकअप किया था, एंड आई वाज सो हैप्पी कि मेकअप से यार लड़कियों को बहुत खुशी मिलती है। लड़कों, मैं आपको बता दूं, प्लीज़ अपनी गर्लफ्रेंड का कभी दिल जीतना हो, एक बैग भर के ना सेफोरा के प्रोडक्ट्स उनके मुंह पे मार देना, फिर देखो कहीं नहीं जाएंगे। अरे यार कुछ बोलना चाह रही थी पर ठीक है, चलो छोड़ो, ज़्यादा पर्सनल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 4 घंटे हो गए मैं मस्कारा ही लगा रही हूँ। बहुत बात हो गई, अब रुको थोड़ा चुप रह के 1 मिनट अच्छे से मस्कारा लगा। ब्रो इतना टाइम हो गया मस्कारा ही चल रहा है, पता नहीं क्या है। तो अभी लोअर लिड्स पे भी थोड़ा मस्कारा लगा लेते हैं। पहले मैं इतना नहीं बोल पाती थी, बट एक्चुअली व्लॉगिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब से मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए पर्सनल व्लॉग्स बनाने शुरू किए
तब से अब मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोलने लगी। हो गया है ये भी हमारा काम समाप्त। चलिए ये सब हो गया है एंड नाउ हम लोअर जो लिड है, मतलब ये जो नीचे का लैश है, इसके नीचे भी थोड़ा सा ये लगा लेते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, लोअर लिड पे आई शैडो। हाँ आई शैडो प्रोडक्ट्स पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ब्रश कहाँ रखा, हाँ मिल गया। रियल भाई, रियल, RIYAL। इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना आजकल एक मीम, रियल ब्रो रियल, क्या क्या चल रहा है आजकल। चलिए अगेन जो ऊपर हमने यूज़ किया है आई शैडो वही हम लगाएंगे। ये जो आपका मिरर है ना, ये विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर मिरर है, लेकिन अभी के लिए मैं खुद का यूज़ करूँगी। चलिए क्योंकि प्रॉपरली नहीं दिख पा रहा था मुझे इतनी देर से, पर तब भी मैं मैनेज कर रही थी कि भाई कुछ तो कर ही लूँ मैं इसमें देख करके। ओके नाउ हो गया है, ऑलमोस्ट डन। ओके आई होप सही से सब दिख रहा है आप लोगों को। मस्कारा भी हो गया है, ये भी हो भी। एंड नाउ क्या रह गया यार, ऑफ कोर्स लिपस्टिक एंड हाइलाइटर। हमारा हाइलाइटर भी बाकी है अभी। तो मैं देखो आपको दिखा होगा आईज में मैंने इतना कुछ भी मतलब बहुत कलाकारी नहीं की है क्योंकि बहुत बेसिक मेकअप है। तो मैंने ऐसे आईज बनाए हैं, थोड़ा मस्कारा लगाया, लोअर लैश पे भी लगा लिया एंड आई एम डन विथ माई आईज। सो नाउ बेसिकली आई विल जस्ट टेक थोड़ा सा एक सिल्वर कलर का शिमर यहाँ ब्रॉज के पास लगाने के लिए, बहुत हल्का बहुत हल्का, सो दैट ये जो एरिया है ना हमारे ये ब्रॉज के पास जो बोन है नीचे, वो थोड़ी हाईलाइट हो जाएगी अच्छे से। तो ये हमने कर लिया, लगा लिया इधर। ओके दैट्स इट एंड नाउ वील मूव टू द लिपस्टिक पार्ट एंड बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डू हाईलाइटर। तो ये है अगेन टू फेस्ड का चीक पॉपर ब्लशिंग हाईलाइटर। सो दिस इज बेसिकली आप लोग देखते होगे ना गोल्डन या सिल्वर हाइलाइटर लोग यूज़ करते हैं, बट आई लाइक यूजिंग दिस पिंक हाइलाइटर क्योंकि मैंने अभी बहुत सारा ब्लश ऑन लगाया है अपने फेस पे एंड अगेन ब्लश ऑन के साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आई थिंक पिंक कलर का कोई हाइलाइटर होगा तो इट विल लुक रियली नाइस एंड शीक ऑल्सो। तो हम ये हाइलाइटर ले लेंगे एंड आई एम क्विकली गोइंग टू अप्लाई दिस चीक बोन पर। बहुत हल्का, ऐसा नहीं है कि बहुत गॉडी दिखेगा कि योर फेस इज शाइनिंग टू मच और इट इज़ इन द यू नो योर फेस इज इन द लाइमलाइट टू मच, ऐसा नहीं है, बहुत थोड़ा ही लगेगा। हाँ ये मैंने ऑल ओवर द फेस थोड़ा थोड़ा लगा लिया है। Okay, that's it. And now I think almost done. We'll move to the lipstick part. And lip combo आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा रेड लिपस्टिक लगाते हुए। मतलब मेरी शायद कुछ 500 to 700 पोस्ट है इंस्टाग्राम पे, उसमें सिर्फ एक या दो पिक्चर है जिस पे मैंने रेड लिपस्टिक लगाया हुआ है, दैट टू फॉर द पर्टिकुलर कंसेप्ट। अदरवाइज आई हैव नो रेड लिपस्टिक इन माई मेकअप किट टिल डेट। आई डोंट लाइक इट। ओनली न्यू शेड्स, ओनली ब्राउन्स, ओनली पीचेस एंड या दैट्स इट। तो अभी हम नायका का लिप लाइनर यूज करेंगे। लिप्स डोंट लाई, ओके, लिप्स डोंट लाई, नायका का लिप लाइनर। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लिप्स का शेप ना बहुत सुंदर होता है पहले से, सो दे डोंट नीड दिस लिप लाइनर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत प्रेफर करती हूँ लिप लाइनर अच्छे से लगाना, सो दैट और ज़्यादा अच्छे लगे यू नो लिप्स। सो वी विल गो फॉर दैट। अभी मैं लिप लाइन कर लेती हूँ, 2 मिनट के लिए मेरा मुंह बंद रहेगा, ठीक है, मैनेज कर लेना। That's it. I guess I'm done with the lip lining process also. अभी मेरा favorite lip shade मैं आपको बताती हूँ। This is Bold, again ये लिपस्टिक भी Too Faced का है, Bold Coca and the shade is Ganache. I hope I'm pronouncing it right, Ganache या Ganake whatever, A92.
ओके, आई विल अप्लाई इट नाउ. दिस इज हाउ इट लुक्स. सुंदर है ये, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो टू फेस लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यूट. अभी लगा लेते हैं लिपस्टिक हम. लेट्स गो. और बहुत ही लिपस्टिक भी ऐसा नहीं कि पूरा आप यू नो एकदम उसको डार्क डार्क लगा रहे हो, हल्का हल्का डैप करके भी इट विल बी फाइन. तो डार्क करके बहुत थोड़ा लगाया है हमने, एंड ये हम हाथ से थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे. यस, वर्क्स. एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज प्लम्पिंग अप वेट ग्लॉस. सो दिस इज लिप ग्लॉस फ्रॉम स्विस ब्यूटी. अर्लियर मेरे पास अनास्तासिया का लिप ग्लॉस था, बट उसका टेक्सचर बहुत हैवी था, सो आई थिंक वो मेरे लिप पे इतना अच्छे से नहीं सस्टेन कर पाता था. सो आई स्विच टू दिस एंड आई रियली लाइक इट. मेरे लिप कलर का भी है, नॉट टू मच, नॉट टू लाइट, नॉट टू हैवी. इट इज़ परफेक्ट आई थिंक. सो मैं ये यूज़ करती हूँ, आप भी कर सकते हो. एंड हम थोड़ा सा लगाएंगे. हो गया. लिप ग्लॉस लगाने के बाद ये जो पोज था ना, ये मैंडेटरी है ऐसे करना. और अब हम चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट मेकअप फिक्सर पे. बहुत बढ़िया है ये, मैक का फिक्स प्लस ऑल डे हाइड्रेटिंग स्प्रे प्लस विटामिन सी. So let me tell you why makeup fixer is important. Some serious talks now. Makeup fixer is very very important because आपने इतना मेकअप कर लिया, आपने अपने आप को इतना टाइम दिया, ओके, एंड एट द एंड आपने उसको फिक्स नहीं किया. मतलब आपने कुछ भी ऐसा नहीं लगाया अपने चेहरे पे जिसकी वजह से आपका मेकअप स्टे रहे, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग जितना भी आपने मेकअप किया है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्या, आई थिंक मेजर स्टेप है मेकअप फिक्सर, जो मैं अभी भूलने ही वाली थी बट मुझे याद दिलाया गया. सो येस, इट इज़ इंपॉर्टेंट. एंड थोड़ा सा शेक करके. मेकअप फिक्सर कभी भी आप इतने पास से बिल्कुल मत लगाना, बहुत ज़्यादा स्प्रे आ जाता है हमारे मुंह पे. इतनी दूर से मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग इट. ओके, सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू अप्लाई. हो गया है, बहुत थोड़ा थोड़ा लगाया. हवा हाय हाय हवा, अदा है वो तो गाना ही बदल दिया मैंने, बट ठीक है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. गर्ल्स, हो गया है, हो गया है, हो गया है ऑलमोस्ट. अब मुझे ना एंड में थोड़ा मेरी खुद की तसल्ली के लिए मुझे हल्का सा ब्लश ऑन कम लग रहा है, मैं वो लगा लेती हूँ क्योंकि ब्लश ऑन मुझे पसंद है. बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, बट आई थिंक अच्छा लग रहा है अभी. या सो आई एम डन एंड नाउ आई जस्ट क्विकली. अब क्या होता है ना, मैंने घर से अपने बाल ब्लो ड्राई किए थे टू बी ऑनेस्ट, बट इतनी देर तक हमने ऐसे करके हेयर बैंड लगा के रखा ना, तो एक ना चाहते हुए एक वेव आ जाता है. सो आप कहीं ऐसी जगह पे फंसे हो जहाँ पे आपके पास ब्रश नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है, सो जस्ट आप नीचे ऐसे अपना हेड करो, ऐसे नीचे, एंड डू लाइक दिस. आई होप इट इज़ विजिबल. डू लाइक दिस और ऐसे बाल पीछे कर लो. ओके, इससे एक जो ये नेचुरल देखो वो है, ये आ जाएगा. Okay, so I'm done with my makeup. I'm done. And now very quickly मैं एक bow लेकर आई थी to get ready properly because I'm wearing red और ये bow भी है. तो I was just thinking कि थोड़े से आगे से फ्लिक्स निकाल के ऐसे हम पीछे हेयर ट्राई करें. तो मैं कुछ ट्राई करती हूँ ऐसा करने का. I know this hair style मैंने बिग बॉस में भी बहुत बनाई थी और मेरा एक नाम भी पड़ गया था बो गर्ल, क्योंकि मेरे जब वो आते थे पार्सल्स उसमें 100-200 बोज रहते ही रहते थे मेरे पास. अभी भी काफ़ी बोज पड़े हुए हैं. सो ओके, लेट्स मूव टू द हेयर स्टाइल. सो बेसिक है बहुत. आप ऐसे अपने हेयर कलेक्ट करते हो फ्रॉम हियर. सेकेंड, आई जस्ट शो यू पीपल. मेरे पास एक रबर बैंड है, कोई भी रबर बैंड ले सकते हो नॉर्मली. तो ये रबर बैंड है एंड ऐसे करके थोड़े से बाल लेकर थोड़ा सा. अब हमको चाहिए कि एक अच्छा लुक दिखे, है ना, तो ये रफ लुक भी है एंड हम अपना फ्लिक्स थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे सो दैट इट लुक्स गुड एंड इट लुक्स नेचुरल. ये हमने फ्लिक्स निकाल लिए हैं. ओके, फ्लिक्स निकालने के बाद हम इसको ऐसे नीचे टाई कर लेंगे. ओके, 1 सेकेंड. बहुत मुश्किल है खुद के हेयर बनाना, बट मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए.
तो ये टाई मैं कर रही हूँ। आई एम मेकिंग श्योर कि आपको दिखे कि मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ पीछे से। सो ये टाई हो गया है एंड द मोमेंट ये टाई हुआ, हम नीचे वाले बालों को एक बार और ब्रश करेंगे अच्छे से सो दैट क्लीन लगे। तो ये हमने फ्लिक्स निकाले हैं। नाउ ये क्लिप ऑन वाला बो है, तो आई एम गोइंग टू प्लेस इट जस्ट लाइक दैट। 1 सेकेंड, आई होप सही से प्लेस हो जाए बिकॉज आई कांट सी दैट। तो आप ऐसे करोगे, ऐसे कोई भी साइड लुक दोगे सो आपका बो दिखेगा, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गो टू हेयर स्टाइल। हार्डली 5 मिनट लगे मुझे, 5 मिनट में हो गई ऐसे बाल लेकर। तो ये है मेरा आज का डेट लुक, सॉरी सोलो डेट लुक, एंड मुझे बहुत मज़ा आया आप लोग के साथ ये गेट रेडी विथ मी शूट करने में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको भी मज़ा आया हो एंड मैंने सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल में आपको बताया सो दैट यू कैन गो एंड बाय दीज फ्रॉम एनी स्टोर। So thank you so much for watching.